स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोगों ने रेलवे के रिसेंट एग्जाम्स का पीवाईक्यू सॉल्यूशन से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आपको मैथ प्रैक्टिस करना है तो पीवाईक्यू से ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सवाल वही रिपीट होते हैं डाटा बदल के। तो चलिए, हमने आपको पिछले वीडियोज़ में एवरेज के सवालों को दिया था। आज मैं अगर हो पाता है तो एक ही वीडियो में, नहीं तो फिर दूसरा पार्ट में आज मैं रेशियो का बेहतरीन सवाल आपको करवाऊंगा, जो आपके रिसेंट एग्जाम्स में एनटीपीसी में 2025-26 में जो वैकेंसी 2025 में आया था, एग्जाम 2024 में हुआ है, उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। आप लोग जरूर देखें, और जो भी हमारे इस वीडियोस को कहीं पे भी देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाएं। चलिए, कहता है कि यदि A/B 1:3 है, B/C कहता है कि A/B 1:3 है, B/C 5:7 है, और C/D जो है वो 9:5 है। तो आपसे कह रहा है ना कि A/B/C/D बताइए। देखिए, आप बता तो सकते हैं, बनाने के लिए भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप सबसे पहले ऑप्शन से ट्राई कीजिए। किससे ट्राई कीजिए? ऑप्शन से। मैं ये कहता हूं कि अगर आपसे पूछा है A B C D, तो इसका मतलब A B C D ऐसे करके होगा। तो आपको दिख रहा है कि A/B है 1:3, तो आप पहले वाले में ऑप्शन देखिए कि कौन है 1:3। तो अगर यहाँ 15 है तो यहाँ पे 1:3 होने के लिए 15 तो 45 होना चाहिए। तो क्या ये कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 15 होना चाहिए, नहीं होगा। ये देखिए 15 तिया 45 है, 25 तिया 75 है। ये बात मैंने मान लिया, लेकिन आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर एक जगह ये फेल कर गया तब दूसरा वाला दूसरा वाला क्या है? B/C 5:7 है। क्या है? 5:7 है। अगर 5:7 है तो आप देखेंगे कि यहाँ से कौन बन रहा है? 5:7 कौन दे रहा है? ये 5 9 45 है, 7 9 63 है। क्लियर है? ये 5 से 15 बार में जा रहा है, 5 से 15 बार में जा रहा है ना, 15 × 5 = 75 और 15 × 7 = 105। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब 9:5। 9:5 हम देखेंगे तो 9 से ये 15, 9 × 9 से तो ये कट ही नहीं रहा है। सी के जगह 9 होना चाहिए, 9 तो इसमें है ही नहीं सी में। इसका मतलब ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को सीखना है बनाने के लिए तो चलिए मैं आपको सिखा दूं। अगर आपसे A/B/C/D पूछे तो देखिए, जब आप सीधा उतर जाइएगा तो वो ए हो जाएगा। 1 × 5 9 × 45। बी निकालने के लिए बी से शुरू कीजिएगा, बी पे आइएगा, सीधा उतर जाइएगा। 5 × 15 15 9 135। उसके बाद सी के लिए बी से शुरू कीजिएगा, सी पे आइएगा, सी से उतर जाइएगा। तो अब मैं कहता हूँ ना, कब लिखना जरूरी नहीं है। 7 × 21 21 × 9 लिख दीजिए। आप गुना मत कीजिए, गुना कीजिएगा तो फंस जाइएगा। और लास्ट आने के लिए 7 × 21 21 × 5। आप ये देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 3 3 सब में है, तो 3 से काटिएगा तो 15 × 3 = 45, 45 3 × 7 = 21 कटेगा तो 7 9 63 और 3 से 8 7 × 5 = 35। देख लीजिए, ये मैं इसलिए बता दिया कि कई बार आपको A/C पूछ देता है, A/C, कई बार B/D पूछता है। और अगर आपसे सिंपल, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, अगर A/D पूछेगा पहला और अंतिम का, तो आप क्या कीजिएगा इसका कुछ नहीं, इसका जो कंपाउंड रेशियो था, मिश्र समानुपात, वो निकाल दीजिएगा। कैसे? 1/3 5/7 9/5, मतलब बट्टा करके लिख देना है। ये 5 से 5 काट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये क्या हो गया? 3/7। A/D निकालिएगा, 3/7 आने का मतलब है 3:7 होगा। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर आप निकालना चाहते तो 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, 3:7 आ गया। तो ऐसे समझना, मैं एक सवाल से आपको अनेक सवाल बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। चलिए हम लोग कुछ और सवाल, फिर से एक बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं। ये कहता है कि 3A, सवाल आपका है कि 3A = 4B = 8C है, तो आप A/B/C निकालें। मैं ये कहता हूँ, ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए तो आप इसे K के बराबर मानिए, और ये जो K होगा वो इन सब का एलसीएम होगा, 3 4 8 का। तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। क्या आ जाएगा? 24। अब इस K का मान हटा दीजिए, तो इस 3 से 24 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 4 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। और 8 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। इसका मतलब आपका आंसर होगा 8:6:3। लेकिन देखा गया है कि कई बार डाटा जो है वो खराब आ जाता है, जहां पे आप एलसीएम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप करेंगे कि जैसे मैं ये कहूंगा कि 3A = 4B को अलग कर देंगे और 4B = 8C को अलग कर देंगे।
उसके बाद अगर यहाँ आप ए रेशियो बी बनाएंगे तो बी रेशियो बी वाला ए के पास आएगा और ए वाला बी के पास आएगा। ये क्या हो गया 4:3। इसका मतलब ए का मान बड़ा होगा, बी का मान छोटा होगा, 4:3 में होगा। आप देखेंगे ये 4:3 हो नहीं सकता, ये हो सकता है 4:3 हो नहीं सकता, ये 2:1 है तो ये भी नहीं होगा, ये 6:8 है तो ये भी नहीं होगा। इसको प्राप्त कर सकते हो। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसा आपको डाटा मिलेगा उस तरीके से सॉल्यूशन में लगाना है। आपको रट के नहीं जाना है कि एलसीएम वाला ही मेथड लगाना है। एलसीएम वाला मेथड लगाने गए हो सकता है आपके पास 32A बराबर 24B बराबर 28C ऐसा करके आ गया, फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप फंस जाएंगे ना। तो आप इन सब चीज़ों को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है अभी पिछले के जैसा ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पिछला जो स्टाइल था उसी में पढ़ रहे हैं। एक सॉल्यूशन को रट लेते हैं, फिर भैया एक सवाल जा रहे हैं एग्जाम में बनाने दूसरी तरह से बनाने, नहीं वैसे मत कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें होगी। अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए, एक चीज़ देखिए कि अगर यहीं पे रहता 3A/2 4A/3 और ये आ जाता by 5, मैं अगर ऐसा करूँ, ऐसा रहता तो कैसे होता? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 24 है, आप इससे काटिएगा, 3 से 8 बार में जाएगा, 8 को इससे गुना कर देना है, हो जाएगा 16, 4 से 6 बार में जाएगा तो 6 3 18, 8 से 3 बार में जाएगा तो 3 5 15, मतलब ऊपर वाले से काटना है और नीचे वाले से गुना कर देना है। क्लियर? यही आपका रेशियो हो जाएगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। इस सवाल में कहता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी आपके पास दिया हुआ है और कहता है कि 2A-3B + 4C बराबर 56 है। इसका मतलब है कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी आपके पास दिया हुआ है 3:4:5 और आपके पास दिया हुआ है 2A-3B + 4C = 56, तो आप बताइए, आपसे पूछ रहा है कि सी क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि सी का मान जो है वो 5 है, इसका मतलब आंसर वही होगा जो 5 से कटेगा। आप बनाएंगे कैसे? जैसे आपके पास 2A है और ए का मान 3 है तो ये क्या हो गया 6 माइनस 4 3 12 प्लस 5 चौक 20। इसका मतलब है कि 20 और 6 26 में से 12 गया तो 14 यूनिट का वैल्यू 56 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4। आपसे पूछा है सी जो होता है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20। ऐसा सवाल एग्जाम्स में आता है तो बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है। लेकिन याद रखिएगा अगर कहीं इसी सवाल में स्क्वायर 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 देख के रखता, स्क्वायर सब में रहता, तब आपका जो वैल्यू यहाँ पे आता उसके बाद फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले सवाल में मैंने नहीं बताया। जैसे अगर आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर ए रेशियो सी ए प्लस सी बराबर कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तो आपसे अगर पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। क्लियर? कई बार आपको ये वाला भी देता है और ये वाला पूछता है, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू रखो और पुट करो। जब ऐसे देख के ऐसे पूछता है तो आप कोशिश क्या है, वही तरीका है। ए जो है, अगर आपको ए निकालना है तो ए और ए जिसमें है उसको जोड़ दीजिएगा, बाकी वाले को घटा दीजिएगा। इसका मतलब ए पहले में है और तीसरा में, तो पहला और तीसरा का वैल्यू को जोड़ दीजिएगा और जिसमें नहीं है उसमें घटा दीजिएगा। फिर बी के लिए जब बी जिसमें है उसको उस वैल्यू को जोड़ दीजिएगा और सी वाले को घटा दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए ये बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ PYQ सोल्यूशन नहीं करा रहा, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए फिर से एक सवाल करते हैं। ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत देखे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दी हूँ कि मैं सिंपल सिर्फ सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। सवाल ये कहता है कि 3 संख्याओं का योगफल 3:5:7 है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 60 है। तो आप देखिएगा कि अगर रेशियो है 3:5:7 और आपसे ये कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग 60 है, इसका मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या होगा 7 और 3 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 60, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6। तो आपसे बोल रहा है ना कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तीनों संख्या कितना है 7 5 3 8 और 7 15, 15 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 और 15 यूनिट का वैल्यू 90 आंसर। अच्छा चलिए, अगर आपसे ये कहता कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, या फिर आपसे बोलता कि बड़ी और छोटी संख्या के वर्गों का योग दिया हुआ है, तो सुनिएगा जब भी वर्ग कीजिएगा तो आप x के टर्म में लिखिएगा तो 3x का स्क्वायर
प्लस 7x का स्क्वायर, ऐसे करके आता है यहाँ पे जो संख्या रहेगा। तो आप इस केस में याद रखिएगा कि जो भी सम देगा ना उसका हमेशा जो लास्ट में आएगा, जैसे जैसे कट के जो आएगा उसका हमेशा स्क्वायर रूट निकालिएगा, तभी वो एक्चुअल वैल्यू आता है। जैसे यहाँ 6 आया, बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 कर दिए, 7 का स्क्वायर 49 किए, 49 और 9 को जोड़ दिए, 58 आया, 58 से यहाँ कटने वाला रह गया। ठीक है, तो एक ही बार में जो बार में कट जाता है उतना ही को एक्स का वैल्यू मान लेते हैं, नहीं वो नहीं होता। अगर सिंपल है तब ये हुआ, अगर स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर रूट निकाल के निकालना है, और अगर क्यूब है तो क्यूब रूट निकाल के निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और सवाल, चलिए हम लोग एक और सवाल का सोल्यूशन करते हैं। यह सवाल कहता है कि यदि a/b बराबर b/c है तथा c बराबर 4a है और b बराबर 6 है तो c क्या होगा। देखिए, अगर a/b बराबर b/c है तो मैं ये कह सकता हूँ कि b स्क्वायर बराबर ac है, और b का मान आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36। आपके पास दिया हुआ है कि c बराबर 4a है, और अगर आपसे c पूछा है इसका मतलब a को हटाना पड़ेगा। अब a को यहां से हटाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 36/c। अब ये c और c इधर जाएगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। अब c का सिंपल वैल्यू में जब निकालूंगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का 6, कितना हो गया 12। इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच अपना डेवलप करेंगे, ये सब चीज आपके थॉट में आना चाहिए, डरना नहीं है सवाल से। और ऐसे सवाल आपके लगभग एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं, फिर एक सवाल का सोल्यूशन करते हैं। कहता है यदि a का 10% और b के 20% का योग, मतलब a का 10% और b के 20% का योग जो है वो a के 20% प्लस b के 10% का 3/4 का मतलब 3/4 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि a और b का रेशियो बताइए। तो सुनिए, सबसे पहले आप मेरी बात को एक चीज सुनिए, अगर ये 4 यहाँ से हटेगा तो यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे। परसेंट जब हर जगह है तो आप परसेंट को आप गोली मार दीजिए, यहाँ पे भी परसेंट है तो गोली मार दीजिए। 0 जब सबका जगह है तो आप गोली मार दीजिए। आप लोग क्या करते हैं, जैसा सवाल देखते हैं गुना करने लगे, तो नहीं करना है भाई। अब देखिए, ये हो गया 4a और ये हो गया 2a, तो एक तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, 4a में 2a चला जाएगा तो 2a होगा। अब ये है 3b, गलत हो रहा है क्या, ओहो गलती है ना, ये 4a हुआ और इधर 6a ना होगा, तो वैसे ठीक है 6a में 4a जाएगा तो 2a, मतलब ये 4a अगर उधर चला गया है तो आप देखिए कि इधर कितना हो गया 8b और इधर कितना हो गया 3b, तो 8b में 3b जाएगा क्या हो जाएगा 5b। ऐसे निकालना है। आप लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं 4a, ऐसे आप लोग लिखते हैं 4a प्लस 4 दूनी 8b, ऐसा करके नहीं लिखना भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कंपटीशन की दुनिया में आ चुके हैं तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों तरफ जाके घटेगा ही, तो घटेगा तो आप सीधा घटा दीजिए। 4 यहाँ हो गया और 3 ये यहाँ, 4 और 3 दूनी 6 है, तो 6 में 4 जाएगा तो 2a। अब यहाँ से a/b आपको पूछा है, आपको पता है कि जो b के पास रहता है वो a के पास आता है, जो a के पास रहता है वो b के पास होता है। क्लियर, ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आए हुए हैं। चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। अब हम लोग प्रोपोर्शन का सवाल करते हैं, जो आपको प्रथम अनुपाति, द्वितीय अनुपाति, मध्य अनुपाति ऐसे करके सवाल पूछता है। अब मैं इसमें 3 सवाल मैं लगातार करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलिए देखिए, जब भी 3 संख्या पे पूछता है, मैं इधर बता देता हूँ, जब भी 3 संख्या पे पूछता है तो आपको दिया रहेगा ABC, ऐसा कंडीशन होता है ABC। तो आप देखिएगा कि पहला 2 जो होता है दूसरा 2 के रेशियो के बराबर होता है, तो आपको ये समझना है कि ये b² बराबर AC याद रखना है। ठीक है, अगर b² बराबर AC होता है तो ये b जब बोलेगा, ये तो मध्य में है ना, तो ये मध्यानुपाती जब भी बोलेगा तो आपको b निकालना है। a पहले है तो ये प्रथमानुपाती है, c बाद में है तो ये तृतीयानुपाती है। जब चतुर्थानुपाती की बात करेगा तो a b c d रहेगा। चतुर्थानुपाती का मतलब d आपसे पूछेगा, तो d का मतलब क्या होता है, d का कॉम्बिनेशन a से होगा, a नीचे आ जाएगा, b इंटू सी ऊपर हो जाएगा। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है, यही 2 कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल जो है वो उड़ जाएगा। अब देखो, पहला सवाल कहता है कि 425 और 17 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती का मतलब b² और 425 और 17 है तो 425 गुने 17 स्क्वायर रूट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे 17 है तो इसमें भी 17 होगा, तभी यह स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 17 गुने किस में लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, 32 में 42 में 34 का तो 8 बचा और 5 उतरेगा तो 17 25 85। इसका मतलब 2 17 का 1 17 बाहर और 5 25 का 5 बाहर, तो b का मान कितना हो गया 17 25
85। तो आपको ऐसे करना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, गुना करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो टफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बहुत दिक्कत में पड़ जाइएगा। आप 70 से काट सकते हैं इसको तो काट दीजिए कि कैसे लिख सकते हैं, नहीं तो 5 है 5 से काट लीजिए पहले, ठीक है। अब चलिए मैं दूसरा सवाल कराता हूँ। दूसरा सवाल ये कहता है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती बताएं। सुनिएगा, ये कह रहा है कि 16 और 24 का 16 एंड 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या पूछा है, सी पूछा है। तो हम पूछेंगे सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए होगा। अब बी और ए में पहले कौन आता है, ए, तो यहाँ पे पहले ये 16 आया है, इसका मतलब इसका मान है नीचे 16 और ऊपर है 24 गुना 24। तो ये क्या है, 4 गुना 4 है और 4 इसमें भी छुपा है, 4 इसमें भी छुपा है, तो ये 4 से कटेगा 6 बार में, ये भी 4 से कटेगा 6 बार में, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 36। क्लियर, समझ रहे मेरी बात को, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर बी स्क्वायर बराबर इसे याद कर लिए तो। अब चलिए एक सवाल मैं आपको और आया हुआ इसी में करवाता हूँ। ये कहता है कि 10, 80 और 30 के चतुर्थानुपाती तथा 7, 28 और 19 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या करें। मतलब 10, 80 और 30 का अलग चतुर्थानुपात निकालना है और 7, 28 और 19 का अलग चतुर्थानुपात निकालना है। देखिए चतुर्थानुपाती का मतलब यहाँ डी खाली है और यहाँ पे भी डी खाली है। तो यहाँ पे जब डी निकालेगा तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि डी का कॉम्बिनेशन किससे होता है, ए से। तो यहाँ पे ए क्या है, 10 है, तो आप लिखेंगे 80 गुना 30 बटा 10, रेशियो निकालना है। फिर इसका कॉम्बिनेशन यहाँ से तो लिखेंगे 28 गुना 20। आप काटिए, कट गया 7 से ये 4 बार में। अब आप गुना कर देते हैं, यहाँ से इसको काट दीजिए ना 20 बार में, 20 चौक 80। अब क्या आ गया 20 दिया 60 रेशियो 19। ऐसे एक साथ सारे चीज को लेकर चलना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इतने सारी चीज मैं आपको बता दिया, और ये आपके रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल आता है।